फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डर है कि कहीं ये आगे जाके कंपनी डिलिस्ट ना हो जाए, क्या कंपनी डूब न जाए। लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जीटीएल इंफ्रा आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकती है। इसके पीछे बहुत सारी वजह, जिस तरह से कंपनी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से रेवेन्यू में बढ़ोतरी कर रही है, उससे ये बात तो समझ में आ रही है कि जल्द ही कंपनी प्रॉफिट में भी आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की मंशा है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी अब न डूबे, और इसीलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने वीआई को भी बचा लिया, जबकि वीआई पूरी तरह से डूबने की कगार पर थी। तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल कर आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से नए रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। 5G को लेकर बहुत बड़ी खबर है, साथ में 4G का BSNL को लेकर एक बड़ी खबर है। इन सारी बातों को अगर आप जानोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में जीटीएल इंफ्रा आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, स्किप ना करें, वरना आधी अधूरी जानकारी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 1.75 पर आ चुका है, जहां पे 5% का अपर सर्किट लगा। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है काफी समय से। यहां पे अगर आप देखोगे इसकी परफॉर्मेंस तो पिछले 6 महीने पहले इसकी 1.80 के आसपास प्राइस थी, यानी आज की जो प्राइस है वो इसकी 6 महीने पहले की प्राइस थी। फिर स्टॉक दौड़ा भी था, करीब 2.40 पर गया था, गिरा और ये लो में 1.40 तक चला गया था, लेकिन अब फिर से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो BSE में 5,28,22,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,56,01,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 48.47% है। बात अगर NSE की करें तो 2,53,00,000 वॉल्यूम हुआ, सामने 1,69,22,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 66.88% है। तो सर्किट के बावजूद भी बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ रुपये का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 15 करोड़ रुपये का वॉल्यूम हुआ, गुरुवार को 21 करोड़ रुपये का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को 8 करोड़ रुपये का वॉल्यूम हुआ। तो गुरुवार को जो वॉल्यूम बढ़ा उसके पीछे वजह है एक्सपायरी, और हर कंपनी के शेयर में बहुत ज़्यादा भारी में वॉल्यूम देखने को मिला। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 65 पैसे का स्टॉक था 52 वीक के हिसाब से, लेकिन 4 रुपीज़ का इसने हाई भी बनाया था। फिलहाल स्टॉक 1.75 पर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात लोगों के जो मन में वहम उठ के आता है, क्या जीटीएल इंफ्रा डूबेगी, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि जीटीएल इंफ्रा ने 2017 में ही ये अपनी तरफ से एक गोल सेट कर लिया था कि आने वाले 3 से 4 साल में कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करना है, और इस आगे इस कदम से वो बढ़ भी रहे और इस तरफ अपनी कोशिश जारी किए हुए। यहाँ पे आप देखोगे कि जीटीएल इंफ्रा का जो 2017 में कर्ज लगातार घटते हुए 4,193 करोड़ रुपये आ चुका था, और अब लगातार अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करें, यानी जल्द ही कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त भी हो जाएगी। और जिस तरह से सरकार ने फिलहाल राहत के द्वार खोले हुए टेलीकॉम सेक्टर के लिए, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो आने वाले समय में ये कंपनी सर्वाइव कर जाएगी, और ये छोटा सा जो पेनी स्टॉक है जिसकी प्राइस अभी 1 रुपये के आसपास है, आने वाले समय आराम से 100 को टच कर सकता है, जो इसकी पुरानी हाई थी। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। BSNL अब 550 करोड़ रुपये का नया निवेश करने जा रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने एक TCS के साथ में एक नया बिजनेस सेटअप किया है, और जिसके माध्यम से कम वो 6,000 4G साइट्स शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक नई अपॉर्चुनिटी खुल के आ चुकी है जीटीएल इंफ्रा के लिए भी, क्योंकि BSNL में आप अब तक आपको पता होगा 4G सर्विस नहीं थी, लेकिन अब BSNL 4G सर्विस लाने वाला है। तो आप देखोगे कि ऑलरेडी जीटीएल इंफ्रा का बिजनेस पार्टनर है BSNL। जीटीएल इंफ्रा ऑलरेडी एयरटेल, BSNL, वोडाफोन, जियो सबको सर्विस पहले से ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी इनका कस्टमर बना हुआ है जीटीएल का BSNL। तो जो 4G सर्विस अब शुरू होने वाली है, इसका फ़ायदा मिलने वाला है जीटीएल को, क्योंकि ऑलरेडी जिन टावर के ऊपर इनकी 3G सर्विस शुरू होगी पहले से, उसी के ऊपर 4G को शुरू किया जाएगा। तो इसकी वजह से उनका बेनिफिट अब बढ़ने वाला है, साथ में इनके कारोबार में भी वृद्धि होगी। और आपको ये भी ध्यान होगा, जीटीएल इंफ्रा न सिर्फ टावर सर्विस देती है बल्कि उनके लिए पावर भी प्रोवाइड करती है। दोनों ऑप्शन है उनके पास, आप चाहे तो फॉजिल फ्यूल के माध्यम से ले सकते हैं या फिर नॉन फॉजिल फ्यूल के माध्यम से, यानी वो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस भी करते हैं, अपनी तरफ से ही सोलर रूफटॉप वगैरह लगा के भी आपको सर्विस देते हैं। तो बहुत सारा इनका कामकाज है जो तेज़ी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके लिए जो स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए जो प्राइस रखी गई है वो किसी को भी हजम नहीं हो रही है। तो अब सरकार से दरखास्त की जा रही है कि इस रकम को कम किया जाए।
जो सरकार की तरफ से तय की गई जो रकम है इसकी, वो है 492 करोड़ रुपये पर मेगाहर्ट्ज़ की। और ये जो रकम है, यह आप जर्मनी के हिसाब से देखो तो 4 टाइम्स ज़्यादा है, और अगर इसको आप यूके से कंपेयर करोगे तो 6 टाइम्स ज़्यादा है। तो उनका कहना है कि इंटरनेशनल पैमाने पे हर कंट्री से ज़्यादा हमारे यहाँ पे 5G की स्पेक्ट्रम की जो चार्ज रखी गई है, कम कीमत बहुत ज़्यादा है, इसको कम किया जाना चाहिए। और उनकी तरफ से जो एक दरख्वास्त की गई है सरकार से, जो अभी फ़िलहाल जो इसकी जो प्राइस फिक्स की गई है उसको आधा करना चाहिए, यानी 50% की इसमें कमी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये सर्विस लोगों में पॉपुलर हो पाएगी और हम भी इस सर्विस को आगे बढ़ा पाएंगे। यानी फ़िलहाल सरकार के एक तरह से निर्णय में वापस बदलाव करना होगा, सरकार को प्राइस को नीचे लाना होगा, यानी स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले ही इस प्राइस को 50% कम करना होगा। इस तरह से जो निकल के रिपोर्ट आ रही है, और ये अकेले टेलीकॉम सेक्टर का ही कहना नहीं है, बाकी दूसरी जितनी भी कंपनियां, सरकारी कंपनियां जो टेलीकॉम संचार से संबंधित है, उन सब ने कहा है कि इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा है, तो इसको कम किया जाएगा। और जैसे ही प्राइस कम की जाएगी, आने वाले समय में जल्द से जल्द लोग 5G टेक्नोलॉजी को अपना पाएंगे। और वैसे भी सरकार ने अपनी तरफ से निर्णय ले लिया है कि 15 अगस्त को वो 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाले। तो बिल्कुल टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत सारे सुनहरे दिन आने वाले हैं। सरकार इसकी तरफ अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है। सरकार को ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है कि अगर देश को आगे लेके जाना है, यानी ग्लोबल लीडर बनाना है इंडिया को, तो इसके लिए ज़रूरी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंडिया पूरी तरह से खड़ा हो जाए। और डिजिटल क्रांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका जरिया यही है टेलीकॉम सेक्टर। इसके बगैर डिजिटल क्रांति आ ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में सरकार इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है, और कोई भी कंपनी फिलहाल अब डूबने की संभावना नहीं है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं, निवेश आपको करके रखना चाहिए। छोटा सा पेनी स्टॉक है, लिमिटेड मात्रा में ही निवेश करें। यहाँ पे सरकार की तरफ से टेलीकॉम सेक्टर के लिए रिफॉर्म्स लाने की तैयारी कर दी गई है, क्योंकि उनको पता है कि टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत करना है। तो इसके लिए जो जो कमियां है उसको पूरा किया जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा, नए कायदे कानून लाए जाएंगे, टैक्स को ईजी किया जाएगा, सरकार की तरफ से बहुत सारी राहत भी दी जाएगी, बैंकों की तरफ से बैंक गारंटी को भी मिनिमाइज किया गया है, साथ में 100% FD की भी संभावना तलाशी गई है। यानी अब पूरी तरह से टेलीकॉम सेक्टर में 100% बाहर से निवेश आ सकता है। तो ये सारी संभावनाएं अब और भी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे सरकार की तरफ से। ये कह दिया गया है सरकार की तरफ से क्लियरली कि आने वाले समय में रिफॉर्म्स की जरूरत है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, ताकि टेलीकॉम सेक्टर अच्छे से सर्वाइव कर पाए। तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर में बहुत तेजी आने वाली है। और ये जो GTL इंफ्रा फिलहाल आपको 1 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में ये 100 को टच कर जाएगा। तो बिल्कुल 5 साल के नजरिए के साथ आपको उसमें निवेश करना चाहिए, 100 को आराम से टच कर सकता है। काफ़ी मजबूत स्टॉक लग रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 75% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 70% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी हम चेक करेंगे। अगर यहाँ से स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 1.72 पर फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटा तो 1.68 की प्राइस देखने को मिल सकती है। तीसरा सपोर्ट 1.67 का है। तो फिलहाल गिरावट होती है तो 1.67 तक स्टॉक जा सकता है, लेकिन फिलहाल स्टॉक बुलिश जोन में है और माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। बाजार में भी अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। FI भी अपनी खरीदारी शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करने पे 1.77 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करते ही 1.78 की प्राइस देखने को मिल सकती है। यहाँ तक स्टॉक पहुँच गया, फिर 1.82 तक जाएगा, तो जल्दी ये 2 रुपये में जा सकता है स्टॉक। और वैसे ही काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे स्टॉक। और जिस तरह से कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है, कंपनी अपने लॉस को कम करने की कोशिश कर रही है, अपने कर्ज को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रही है। ऑलरेडी कंपनी ने अपनी तरफ से गोल सेट किया है कि 2 से 3-4 साल में वो अपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने वाली है। तो अब ये समय आ चुका है कि कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी। तो बिल्कुल इसमें निवेश बनाए रखें, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपके पास एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अभी तक आपके पास नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे अच्छे ब्रोकर की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। आप चाहे तो एंजल वन में सर्विस शुरू कर सकते हैं, जो पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से सर्विस देते थे। बहुत ही पुराने जाने माने देश के एक ब्रोकर है जो अच्छी सर्विस देते हैं, साथ में आपको एक रिलेशन मैनेजर भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से आप कामकाज जैसा शुरू कर पाएंगे। साथ में आप चाहे तो नए जमाने के अप स्टॉक के साथ शुरुआत करें, काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहे, मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज है और साथ में बहुत ही शानदार सर्विस है। आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर किए और चैनल को सब्सक्राइब कर